हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाई आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या देखा था, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया था, है ना, और उन टर्म्स के बारे में जाना था। मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक क्या होते हैं, फिर मैंने उसके अंदर जो टर्म था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वो भी बताया था, है ना। तो ये सारा जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वो सारा ये क्या था, ये सब कुछ हमारा रिलेटेड टू आर्हेनियस थ्योरी था। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या देखने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म देखना है हमें। कहने का ये मीन्स है, जो हमने आर्हेनियस थ्योरी वगैरह पढ़ी है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में वो सब क्या है ना, वो सब का यहाँ पे क्या मतलब कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हम बनाते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइसिस, हमें दिखाना है तो हमें क्या बनाना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या आप कहें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अंडरस्टूड। तो ये कंटेनर रहता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो अपने अंदर से करंट पास करने देते हैं। ठीक है, और वो जो है किस स्टेट में, दो स्टेट में होते हैं, दोनों में ही वो क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसमें मैं बता दूं, एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर दैट इज H2O। ठीक है, और फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट का दो स्टेट हो सकता है, फ्यूज या मोल्टन एक ही बात है। फ्यूज्ड कई बार लिखा हुआ रहेगा, इसलिए मैं बार बार इसके साथ यूज करूंगी कि आपको पता चलेगा कि मोल्टन ही होता है फ्यूज्ड का मतलब, यानी कि पिघला हुआ स्टेट रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको दिखाई देगा मोल्टन सॉल्ट्स का, जैसे NaCl मोल्टन में रहेगा, है ना। तो और भी चीज़ें होंगी मोल्टन स्टेट में, और कहीं एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्ट का ही है तो एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट का, NaCl का। तो उसमें क्या होगा कि भाई दो तरह के, मतलब कि दोनों रहेंगे, वाटर भी रहेगा और इसमें खुद वो भी रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसमें क्या है कि वाटर का कोई अता पता इसमें नहीं है। ये क्लियर है बात, काम आएगी आगे इसलिए। ठीक, ये हो गया। अब देखिए मैं क्या बना रही थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। हमें देखना है प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, मैकेनिज्म, तो हमें उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना होगा। जो वो क्या करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, यानी कि हम जो है इलेक्ट्रिक करंट इसमें अप्लाई करेंगे। तो थ्रू द वायर, अब जो है एक पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यहाँ एमीटर वगैरह भी लगा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लगा भी सकते हैं, नहीं भी, दिखाने के लिए। ठीक है, ये DC सोर्स हम देते हैं, DC क्यों देते हैं, DC जो देते हैं हम सोर्स, वो इसलिए देते हैं, आपको जब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, ये सब पढ़ना है,
तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें हमें ना ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, क्योंकि करंट आप जानते हैं कि जितना करंट, मैंने करंट डेंसिटी बताते वक्त भी एक चीज़ बताई थी। अब जितना ज़्यादा करंट अगर इसमें फ्लो होता है, बहुत तेज़ी से करंट फ्लो होता है, तो ठीक है आयनाइजेशन होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन जो डिपोजिशन वगैरह होता है ना, अभी आप देखिएगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, तो उसमें जो है ना डिपोजिशन मीन्स मेटल एक उस पर जाके चिपकता है ना, तो वो बहुत कहीं मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो हमें ना यूनिफॉर्म अपना जो प्रोसेस है उसमें हमें यूनिफॉर्मली करंट देना होता है, ठीक है। जो हमारा एप्लीकेशन है हर जगह इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो जो भी ये सारे इलेक्ट्रो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है। मेटलर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी, रिफाइनिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, प्लेटिंग और टाइपिंग, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि रिलेटेड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोटाइपिंग एक ही, लेकिन पढ़ना है हमें दोनों आपके सिलेबस में। तो वो थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस, उसका रिस्पेक्टिव नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोटाइपिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखनी है। तो अभी देखिए डीसी सोर्स का आपको पता चल गया। अब एक रहता है पॉजिटिव से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है इलेक्ट्रोड। अब बात आ रही है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों पढ़ना है, तो दोनों पे एक चीज़ कंफ्यूजिंग होगी स्टूडेंट्स कि भाई किसी का एनोड का टर्मिनल पॉजिटिव होगा, किसी का एनोड का टर्मिनल नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोलिटिक का एनोड का टर्मिनल पॉजिटिव है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो एनोड का टर्मिनल नेगेटिव होता है। इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग, ठीक। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो क्या है सॉल्यूशन? PaO NCr। ये कोई खाने वाला पाव नहीं है और ना ही ये कोई NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो ये जो है नियर कैपिटल रीजन, ठीक है ना, या जो भी होता होगा उससे मेरा मतलब नहीं है, यहाँ पे दिल्ली NCR ये सब कुछ नहीं है। ये है आपको पॉजिटिव, दिस इज एनोड, दिस इज oxidation, this is negative, C for cathode, R for reduction। अंडरस्टूड? अब बताती हूँ क्या है ये खेल। आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए ये दो टर्म याद करना है, चाहे आप खाने वाला पाव से याद रखो, उससे मुझे मतलब नहीं है, आपको याद रखना है इसको। PaO NCr, NCR दिल्ली से याद रखो या कोई भी सिटी से याद रखो, ठीक, उससे नहीं है मतलब मुझे, लेकिन आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए ये ट्रिक याद रखना होगा। देखिए कैसे, ये PaO पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव टर्मिनल connected to the anode on which oxidation process is taken place, ठीक। ये हो गया हमारा यानी कि पॉजिटिव से कनेक्टेड। तो ये क्या बना हमारा, हमें क्या पता चला इस ट्रिक से कि ये एनोड है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। एंड ये नेगेटिव, ये है हमारा कैथोड, because negative cathode reduction, negative terminal is connected to the electrode which is called cathode, and on cathode reduction is taken place, ठीक, कैथोड। ओके, बात आ गई समझ में। अब ये ऑक्सीडेशन मैंने पहले भी बताया है, ऑक्सीडेशन जो होता है due to loss of electron, reduction due to gain of electrons। बात इतनी क्लियर है? जो जो पॉइंट वाइज बताती जा रही हूँ क्लियर है? अब देखिए और क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अभी आया नहीं है, अब आएगा। तो पहले इतना तो देख लें कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, उसका टर्मिनल क्या है, ये तो याद हो जाए।
तो ये हो गया याद। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी बता दिया, वो भी समझ आ गया कौन सा स्टेट है नहीं है। अब जो है इसके अंदर ये देखिए, आर्हेनियस थ्योरी हमने पढ़ा था आर्हेनियस थ्योरी का, बाकी सब चीज़ रहने दीजिए। एक चीज़ वो याद रखिए कि उस आर्हेनियस ने क्या बोला था, कौन सा पोस्टुलेट था, नंबरिंग मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि 6 था कि 7 था क्या था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि जो पॉजिटिवली चार्ज मीन्स अपोजिट चार्ज वाले जो यानी कि आयंस होंगे, है ना, वो अपने रिस्पेक्टिव अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। याद है? नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज होंगे या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्ज पार्टिकल्स थे, उनको क्या बोलते हैं, आयंस। आयंस दो में डिसोसिएशन होता है, एक होता है अनायन, एक होता है कटायन। कटायन कहाँ जाएगा? अब तो सारा कुछ क्लियर है। आर्हेनियस थ्योरी वहाँ पे तो जनरल वे में बोला गया था कि भाई जो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वाला होगा वो अपने अपोजिट वाले चार्ज की तरफ जाएगा इलेक्ट्रोड पे, और फिर एक नेगेटिव वाला होगा वो अपने अपोजिट यानी कि नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस में पूरी चीज़ क्लियर हो चुकी है, हमें पता चल चुका है एनोड का कौन सा है टर्मिनल, कैथोड का कौन सा है चार्ज। ठीक, एनोड और कैथोड का चार्ज पता चल गया, तो एनायन और कटायन का तुम्हें पता ही है कि एनायन तो नेगेटिव वाले को कहते हैं और कटायन पॉजिटिव वाले को कहते हैं। नाउ अब आप बताइए कि एनायन कहाँ भागेगा? एनायन विल गो टू द, एनायन नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा, कटायन पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा। हो गई बात खत्म। आर्हेनियस थ्योरी ये वाली लग गई हमारे पास पोस्टुलेट। पॉजिटिव वाला गया पॉजिटिव पे, एनोड वाला एनायन वाला गया यानी नेगेटिव वाला गया कैथोड पे। ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, एनायन विल गो टू द एनोड। सी फॉर कटायन, सी फॉर कैथोड, कटायन विल गो टू द कैथोड। बात क्लियर? अच्छी बात है। आप देखिए अब क्या है, ये वाला हो गया मैकेनिज्म है, अब चल रहा है कि मतलब उसके अंदर हम आर्हेनियस थ्योरी अप्लाई किया हमने, हमें पता चल गया कौन किधर जाएगा कौन किधर जाएगा। अब ये जो आना जाना कर रहे हैं, ये आना जाना क्यों कर रहे हैं? इनको क्या मिल रहा है जा करके? इनको क्या मिल रहा है जा करके? इधर इनको ये मिल रहा है कि ये डिस्चार्ज कर रहे हैं, आयंस जो हैं अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहते हैं ये अपने। मीन्स पॉजिटिव वाला जा रहा है अगर नेगेटिव के तरफ, क्या बनने के लिए? डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं जा रहा है, वो जा रहा है न्यूट्रल बनने के लिए, है ना। नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव के तरफ जा रहा है, क्यों? वो भी न्यूट्रल ही बनने जा रहा है। बात आई समझ में? कोई भी आयन अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है, एटम अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है, न्यूट्रल रखने के लिए उसको अपने अपोजिट वाले चार्ज जहाँ भी दिखेंगे उसके साथ चिपक जाएगा वो। ठीक, चिपक जाएगा वो तो बन जाएगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल या आप चार्ज के केस में कहेंगे तो वो बन जाएगा डिस्चार्ज, डिस्चार्ज्ड, चार्ज्ड बन गया वो, डिस्चार्ज हो गया। ये सब क्या कहलाएगा? चार्ज्ड। पता ही है हमें, चार्ज्ड पॉजिटिव रहता है तो कटायन बोलते हैं, नेगेटिव रहता है तो अनायन बोलते हैं, लेकिन वो अनायन कटायन नहीं रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं डिस्चार्ज, बेनाम रहना चाहते हैं वो। ठीक अब क्या है, ये होगी बात क्लियर। तो ये जो डिस्चार्ज होना चाहते हैं मतलब कि आयंस इधर जा रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पे, अनायन इधर जा रहे हैं, कटायन इधर जा रहे हैं, वो सब चीज़ जो सब कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ आना जाना दौड़ भाग हो रहा है, वो सब डिस्चार्ज होने के लिए हो रहा है। अब इतना डिस्चार्ज होने के लिए हो रहा है तो इसी के बाद एक चीज़ आती है, एक टर्म है, टर्म नहीं है, एक बात है कि जो ये जो भागा दौड़ी कर रहे हैं अपने आप को पहले डिस्चार्ज करने के लिए, उसको हम प्राइमरी चेंज कहते हैं। प्राइमरी चेंज किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी चेंज उसको कहते हैं कि मान लीजिए कोई कटायन है या अनायन है,
वो अपना एक इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो वो अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए जा रहा है। तो पहला जो जा रहा है वो रिएक्ट कर रहा है, जा करके डिस्चार्ज कर रहा है अपने आप को, तो वो पहला जो उसके अंदर चेंज आ रहा है वो हमारा प्राइमरी चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी चेंज। मैं एग्जाम्पल भी दूंगी, टेंशन नहीं है। एग्जाम्पल मैं ये दे रही हूँ, मान लीजिए NaCl। NaCl बड़ा एकदम जनरल रहेगा, ठीक है कि अच्छा रहता भी है, ये मोल्टेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, सॉल्ट आता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स में, ठीक। तो NaCl है ना, तो मान लीजिए NaCl का मैंने एग्जाम्पल लिया, एक बनेगा कटायन, एक बनेगा अनायन, करेक्ट, ठीक। अब आप ये बताइए कौन सा जाएगा एनोड पे? ये है अनायन, जाएगा, अनायन है तो एनोड पर, कैटायन है तो कैथोड पर। क्या होने के लिए? डिस्चार्ज होने के लिए। क्या होने के लिए? डिस्चार्ज होने के लिए। तो ये बेचारे एक एक करके देखते हैं। Na जो है Na प्लस, जैसे Na प्लस है तब इसको जो है क्या करना होगा? गेन करना होगा। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। रिडक्शन जो होता है तो रिडक्शन मीन्स क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा, गेन किया इलेक्ट्रॉन को, बन गया Na, ये बन गया, ले लिया इसने संन्यास, ये एकदम बढ़िया हो गया। अब ये आइए Cl, Cl माइनस है बेचारा, वो क्या करेगा? Cl बनेगा, Cl बनेगा तो वो क्या होगा? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, मीन्स यहाँ पे ही गलती हुई है। Na प्लस गेन करेगा तो ऐसा ना होगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन करके वो इतना बना है तो गेन हो गया, गेन हो गया, रिडक्शन हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन और ये Cl, यानी कि क्या हो गया? लूज हो गया, लूज हो गया, लॉस्ट हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे गेन हो गया है, तो गेन हो गया मीन्स रिडक्शन हो गया। अब बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Cl बन गया। अब आपने कहीं देखा है Cl इस तरह से? कहीं भी देखा है? अब ये नहीं भी देखा हो या नहीं देखा हो, आपके देखने से मतलब नहीं है। यहाँ पे है कि वो Cl इस तरह नहीं ज़्यादा रहता है, ज़्यादा क्लोरीन फॉर्म में रहता है, यानी कि Cl2। तो Cl2 बनने के लिए बेचारा अब स्टेबल होगा ना, वो गैस के फॉर्म में रहता है, तो Cl जो है फर्दर रिएक्ट करेगा बनने के लिए Cl2, या फिर आप यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन वगैरह ये वो लगा सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं तो 2-2 हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करना है। मुझे बताना है प्राइमरी चेंज। फर्स्ट Cl का जो हुआ चेंज वो हुआ प्राइमरी चेंज, सेकेंड जो हुआ वो हुआ सेकेंडरी चेंज। तो कहने का ये मतलब है कि प्राइमरी चेंज तो होना ही होना है, सेकेंडरी चेंज हो सकता है, यही फर्दर ये जो प्रोडक्ट बना ये फर्दर जा सकता है, रिएक्ट कर सकता है, और क्या बनाएगा? ये क्या चेंज लाएगा? सेकेंडरी चेंज। अंडरस्टूड? ये सारा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है हमारा, ये नोट करिए, इसको पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अब जो है 2 बातें हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये सब जो है, ये सब जो हो रहा है, ये जो हो रहा है इतना, ठीक है, ये सब जो हो रहा है, चेंज वेंज ये वो, तो वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है? मीन्स क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा? ठीक है,
तो फैक्टर्स पे ये सब मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ही है। आप देखेंगे ना भाई, कोई चीज़ हो रही है तो वो क्या कुछ फ़र्क तो पड़ रहा होगा ना। मान लीजिए कुछ और आप इसमें ऐड कर देंगे तो आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि भैया इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। कोई चीज़ होगी ना जिसको हम रखेंगे दिमाग में कि ओ ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये सब जो भी ये वो जो भी बन रहा है, सारा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सब डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो डिपेंड करेगा कि भाई पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइज्ड होना चाहिए, ये पूरा आयनाइज्ड हो जाना चाहिए, वो सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंड करेगा मीन्स कि कैसा है इलेक्ट्रोलाइट, वो सब पे डिपेंड करता है। पहला हो गया। सेकंड जो है हमारा वो इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड देख रहे हैं ये क्या बस ऐसे ही आके बैठ गए हैं? नहीं, ये भी कुछ मटेरियल से बने होंगे, तो वो भी तो हमें डिपेंड करता है। हम केमिकल रिएक्शन सब कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन भाई किसी भी चीज़ का हो सकता है। कदम कदम पे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, होता है ना। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम जी रहे हैं लाइफ, पूरे इन्वायरमेंट में हमारा हर जगह पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो हम देखेंगे ना कि रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे सेकेंडली डिपेंड करेगा। हो गई बात क्लियर? सेकेंड तक के क्लियर। थर्ड क्लियर ये होगा कि भाई थर्ड वाला ये फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट किस स्टेट में है, जो मैंने सबसे ही पहले बताया था। एक्वस सॉल्यूशन में है कि मोल्टन में है, दोनों में से किसी में है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कभी फिर आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा, ये तो खाली मोल्टन की बात थी, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है खैर, ठीक है। तो ये अगर सिर्फ मोल्टन रहेगा कोई सॉल्ट NaCl ही है, तो उस मोल्टन का मतलब क्या, NaCl खुद पिघला हुआ रहेगा, वाटर नहीं रहेगा उसके अंदर। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर भी रहेगा, NaCl भी रहेगा, या कोई और भी रहेगा। कहने का मीन्स है अगर कोई और सॉल्ट ले रहे हैं CuSO4, ठीक है, तो उसमें वो अलग रहेगा। कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो वो अलग। तो कहने का मीन्स है कि स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है कि स्टेट कैसा होगा, एक्वस रहेगा कि मोल्टन रहेगा। बात आ गई समझ? तो तीन चीज़ें हैं, तीन फैक्टर्स थे जो कि डिपेंड कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर रहा था कि कैसा बनेगा नहीं बनेगा, वो ये तीन चीज़ों पे। इतनी बात क्लियर? ये नोट करिए। इसके बाद मैं बताऊंगी सेकंड बात, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये कौन चिड़िया का नाम है? तो पहले इसको नोट करिए, तब पता चलेगा कि कौन चिड़िया है। आप देखिए क्या बताया था मैंने, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज्ड थ्योरी। अब मैंने अभी जस्ट जो बताया कि तीन फैक्टर्स बताया, तो थर्ड वाला फैक्टर स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताया ना, किस स्टेट में रहेगा। तो बस वो स्टेट में ही अगर मान लीजिए एक्वस में रहा, एक्वस सॉल्यूशन में रहा, तो बच्चों एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, H2O प्लस जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो। तो मान लेते हैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है ना। ऐसे ये रिएक्शन नहीं है, ये मैं बस बता रही हूँ कि ये दोनों मिला करके हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। तो अब तो हमें पता है कि भाई कैटायन रहेगा तो इधर जाएगा, एनायन रहेगा तो इधर जाएगा, कैटायन उधर एनायन इधर, ठीक। तो भाई एक कैटायन मान लीजिए एक जैसा दो आ गया, तो दो कैटायन रहा तो एक दूसरे तरह का है, एक दूसरे तरह का है, एक दूसरे तरह का अनायन भी आ गया, तो क्या करिएगा, किसको पहले ले जाइएगा या किसका डिस्चार्ज करिएगा, कौन जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ बताएगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है अभी बताते हैं। पहले ये देखिए कैसे मैं बता रही हूँ कि दो तरह का रहेगा। NaCl का एग्जाम्पल लिया है, Na प्लस Cl माइनस, है ना, एक कटायन एक अनायन। H2O क्या होगा, H प्लस OH माइनस, एक कटायन एक अनायन। दो है भाई, एक कटायन 1 कटायन 2 अनायन 1 अनायन 2, कह सकते हैं ना। जैसे मूवी का पार्ट आता है ना 1 2 3, वैसे कटायन का भी पार्ट है, अनायन का भी पार्ट है, कटायन 1 कटायन 2 अनायन 1 अनायन 2। किसको करेंगे भाई, इसका करेंगे, ये जाएगा इस पे कि वो जाएगा उस पे। तो इसी को बताने के लिए ये थ्योरी है जिसमें कि कटायंस का कुछ ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप नीचे जाएंगे तो लोएस्ट होगी एनर्जी, ठीक है, नीचे जाएंगे तो लो एनर्जी। और प्रेफरेंशियल चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग जिसकी लो एनर्जी होगी वो ही डिस्चार्ज होगा पहले, ठीक। तो फर्स्ट देखती हूँ मैं क्या है। ये है आपको K प्लस Na प्लस K प्लस Na प्लस Ca प्लस, सॉरी Ca2 प्लस होता है, Mg2 प्लस, फिर आपको एल्युमिनियम 3 प्लस, जिंक 2 प्लस, Fe2 प्लस, H प्लस, Cu2 प्लस, Hg2 प्लस, और क्या है भाई, सिल्वर गोल्ड Ag प्लस और Au3 प्लस। अब बाकी और भी रहेंगे, ये नीचे इसके नीचे लिखिएगा इसको, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए। क्या क्या है देख रहे हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और भी बाकी होंगे आगे वो अलग है, ठीक। तो ये मेन चीज़ है जिनका हम देख सकते हैं कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये जितना यूज़ होने लायक है उतना आपको यहाँ दे दिया गया। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लो होगी, तो जिनकी एनर्जी लो होगी यानी कि हमारे पास कौन कौन से कटायन है, हमारे पास कटायन कहाँ गया, कटायन में कौन कौन है, एक ये है एक ये है, कौन होगा डिस्चार्ज, H प्लस, ये देखते रह जाएंगे मुंह और ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, बात समझे। और अब अनायंस में देखिए, अनायन में SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, और भी होंगे नीचे। इसमें भी सेम है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है नीचे जाने पे ये दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नीचे ही जाने में क्या होगा, एनर्जी लो। तो अब देखिए इसमें OH है हमारे पास, Cl माइनस है, कौन होगा डिस्चार्ज, ये ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक। ये मुझे सिर्फ समझाने के लिए मैंने NaCl और H2O का एग्जाम्पल लिया है, ठीक। इससे मेरे को दिख रहा है सामने, हमें पता चल रहा है कि दो तरह के अनायंस भी हो सकते हैं, दो तरह के कटायंस भी हो सकते हैं, या दोनों ही दो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। और ये थ्योरी कब काम आएगी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कब काम आ रही है, जब एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कहने का मीन्स है कि वो खुद अगर मोल्टेन वगैरह में रहेगा तब तो भैया खुद का ही उसका कटायन और अनायन होगा, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये वाली थ्योरी नहीं लगेगी, वो सीधा एक ही है वही जाएगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए। तो इतना समझ आ गया प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या है, तो ये डिस्चार्ज होगा। अब यानी कि कहने का मीन्स ये है कि Na और H प्लस में से ये होगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन किस पे होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं ना होता है, कटायन है ये, कटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और कैथोड का क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि इनका होगा रिडक्शन। कहने का मीन्स है कि H प्लस जो है वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, तभी वो H
यानी कि H प्लस पे से H या प्लस तब हटेगा जब गेन करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये H बना देंगे। ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब इसमें और इसमें कौन है, OH या फिर Cl का Cl जी क्या होंगे, ये माइनस में है, इनका होगा लॉस इलेक्ट्रॉन का, तब ये जाएंगे एनोड पे जाकर के ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉस होगा, यानी कि ये अपना जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तब ये बन जाएंगे Cl डिस्चार्ज्ड, है ना, यानी ऑक्सीडेशन एट एनोड। ठीक, एट एनोड H प्लस, यानी कि ये फाइनल देखिए, आप फाइनल में यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से इसलिए लिख रही हूँ कि फाइनल में आपको दिखाई दे कि गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लेके बैठा हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है, लास्ट में मैं इधर से इसे एक दिखाने का और भी तरीका हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब तक चल रहा है, जब तक यही समझिए। ठीक है ना, बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होगा वहाँ हम देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फाइनल पोजीशन देखिए इसकी, ये अकेला है, नो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो नो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बिकॉज दे लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है क्लोरीन का। अब वही ये प्राइमरी चेंज हो गया, प्राइमरी चेंज। अब यही अगर ये सेकेंडरी, मान लीजिए यही H है, ये जो है ये भी सेकेंडरी चेंज करेगा, फिर से क्या पता ये वाटर के मॉलिक्यूल बना ले, OH से जा करके रिएक्ट कर जाए और H2, तो ये सेकेंडरी चेंज इसका हो जाएगा H का। फिर ऐसे Cl का मैंने बताया था क्लोरीन गैस बना लेगा, तो Cl अगले वाले Cl के साथ जाके कर लेगा रिएक्शन, और वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज भी दिखाई दे गया विद एग्जाम्पल। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये था पूरा हमारा लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। अब हम इसी में देखेंगे एग्जाम्पल्स जो है सिलेबस में दिया हुआ, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस किसका देखेंगे, कॉपर सल्फेट का देखेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट होगा कॉपर सल्फेट और उसके अंदर कॉपर के इलेक्ट्रोड्स होंगे डिप किए हुए, उनका देखेंगे। फिर और क्या है, प्लैटिनम रॉड, यानी कि प्लैटिनम रॉड क्यों, कि वो ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि नॉन रिएक्टिव होगा, तब क्या होगा। तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं, यानी कि NaCl मोल्टन स्टेट में कैसा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो तो दिख भी रहा है, वो आराम से इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स। फिर आपका शायद NaOH के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी कैसे होगा इलेक्ट्रोलिसिस, वो बताइए। तो ये कुछ 2-4 एग्जाम्पल हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब देखेंगे हम सिलेबस में जो है, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।